मेरा नाम छवि है। मैं 3 साल से विजय परिवार की बहू हूँ और मुझे कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए मैं उनकी आंखों का कांटा हूँ। आज मेरी सास सच में मुझे दे देना चाहती है उस आधे पागल गांव के चौकीदार को, किराए की कोख के लिए, विजय परिवार की वंशावली चलाने के लिए। विजय, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम बस मुझे देखते रहोगे कि वह आधा पागल आदमी मुझे ले जाए और मेरे साथ जबरदस्ती करे? तुझे बोलने की हिम्मत? विजय परिवार ने कौन सा पाप किया कि उसे मिली तुझ जैसी बेकार पत्नी, एकदम निकम्मी। ही सुंदर महिला। आज तुझे विजय परिवार को एक बच्चा देना ही होगा। अगर तू नहीं दे सकी तो तू इसी कमरे में मर जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस यही एक बार है। घुटने टेक और होश में आ। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैं पिछले हफ्ते अस्पताल में जांच करवा आई थी। यह सच में मेरी वजह से नहीं है। यह विजय है। वाह, बकवास। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। समस्या तेरी जमीन है, वह बंजर है, उसमें फसल नहीं उगती और तू बीजों को दोष देती है। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो। यह आवारा कुत्ते हैं। मुझे पता है, मैं गलत थी। विजय चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा कि मुझे गोपाल के बिस्तर पर फेंका जाए। उसने साफ कहा था कि वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या वह सच में इस तरह हमें बच्चा दे सकती है? माँ, चिंता मत करो। मैं बाहर जाकर उसे थोड़ा प्यार से समझाऊं तो यह मेरे हाथ में होगा कि हमारे कितने बच्चे होंगे। जानू, अंदर आ जाओ, बारिश तेज है। इधर मत आना। माँ, कुछ बुरा हो गया। छवि भाग गई। वह पहाड़ की ओर भागी। पकड़ो उसे, मैं उसकी जिंदा खाल उतार दूंगी। छवि, मुझे पता था तू यहाँ किसी आदमी से चिपकी मिलेगी। निकम्मी मुर्गी, फिर भी धोखा देना खूब जानती है। मुझे बचाओ प्लीज। किसने कहा तुम अंदर आ सकते हो? देव, हम किसी को वापस लेने आए हैं। हमारा इरादा जबरदस्ती घुसने का नहीं था। बाहर निकलो, मेरी जगह गंदी मत करो। अरे बोझ, अब तू मेरे साथ घर चलेगी। मैं तुझे जिंदा खाल उधेड़ दूंगी। और फिर विजय तुझे सबक सिखाएगा। मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। वापस जाने का मतलब है मेरी मौत। देव, वही मेरी एकमात्र उम्मीद है। मेरा इंतजार करो। देव, प्लीज मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं था। मीरा हमें कभी कानूनी शादी नहीं करने देती थी। मैं विजय परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि वे मुझे और बर्बाद करें। मैं मरना नहीं चाहती। आज भगवान भी खुद आ जाए, फिर भी तू मेरे साथ घर चलेगी। देव, क्या तुम पागल हो? उसे विजय परिवार में लाया गया था अच्छी खासी नकदी के साथ। ओहो, देखते हैं कौन मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। देव, प्लीज मुझे रहने दे दो। मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, लकड़ी काट सकती हूँ, पानी ला सकती हूँ। मैं कुछ भी करूँगी। मैं आलस नहीं करूँगी।
छवि, तुझे लगता है मैं मर गया हूँ? तूने मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तू यहाँ मुझे धोखा देने की हिम्मत करती है। तू देव अभी अभी जेल से छूट कर आया है और तू उससे पंगा लेने की हिम्मत करता है। रुको, माँ, मुझे बचाओ। वह एक बोझ है। मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना नया घर देना होगा। सपने दिखाओ। वह $100 का दहेज जैसे ही मिला तूने उसे वापस ले लिया और अब तुझे घर मांगने की हिम्मत होती है। विजय परिवार तो पूरा पागल है। देव परिवार का नया घर इसी साल बना था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिश्ता कराने वाले को देखा, उनके दरवाजे पर रिश्ता कराने आते हुए। शहर की एक लड़की, वे अपना बिल्कुल नया घर क्यों छोड़ेंगे छवि के लिए? वह घर उसकी नींव है। वह कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। मैं फिर से अपमानित नहीं होऊंगी। मैं मरते दम तक लड़ूंगी। मीरा, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। तू मुझ पर फिर से जुल्म नहीं कर पाएगी। डरो मत। निकम्मे कहीं के, तू अपनी माँ को कुचल डालेगा। माँ, दर्द हो रहा है। अरे ये तो सोचा नहीं था। तू तो आग का बबूल है। क्या तू उतनी ही बेलगाम है बिस्तर में? वह इतनी अश्लील बात कैसे कह सकता है? पर उसने अभी अभी मुझे बचाया है। मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मेरी सुरक्षा चाहिए ताकि वे तुझे वापस न खींच सकें। तो मेरी औरत बन जा। आप सच में मुझे बचाएंगे? छवि हमारे घर में रहती थी 3 साल तक बिना उंगली हिलाए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम्हारा घर। माँ, घर की बात छोड़ो, मुझे छवि चाहिए। तुझे कुछ नहीं पता। पैसे से तुझे कोई भी पत्नी मिल जाएगी। निकम्मे कहीं के। जहाँ तक घर की बात है, इसके बारे में सोचना भी मत। पैसे नहीं है तो फिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? यह देव परिवार की पारिवारिक विरासत है। इसकी कीमत 2 बड़े घर बनाने के लिए काफी है। उसके बदले में क्या यह काफी है? काफी है, जरूरत से ज्यादा। छवि अब तुम्हारी है। अब से उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। लॉकेट वापस करो, मुझे छवि चाहिए। अरे बेवकूफ, इस जेड लॉकेट से हम शहर में एक जवान और उपजाऊ औरत खरीद सकते हैं जो इस बांझ औरत से 100 गुना बेहतर है। वाह, उसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं अपनी पारिवारिक विरासत तुम्हारे बदले में दे रहा हूँ। मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तो इसका मतलब मेरे लिए एकमात्र रास्ता उसकी औरत बनना है। देव यहाँ का स्थानीय मालिक है, लेकिन वह ईंट फैक्ट्री चलाता है। अगर मैं उसकी ताकत का फायदा उठा सकूं, शायद मैं थोड़ा समय खरीद सकूं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम लो, सर्दी मत लगाओ। क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो? अब मुझसे शर्मा रही हो? तुम मेरी कमर से लिपट रही थी और अभी अभी खूब नखरे कर रही थी। तब तुम्हारी शर्म कहाँ थी? ये आदमी भी शर्मा सकता है। पी लो।
गरम हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए बीमार पत्नी। शुक्रिया। विजय परिवार में मैं कभी नहीं पहन पाई इतने अच्छे कपड़े, और कोई नहीं, किसी ने कभी मुझे गुड़ का पानी नहीं बनाया। हैरानी होती है कि वह इतनी आसानी से संभल जाता है। आज से तुम मेरी औरत हो। अब कोई तुमसे दोबारा पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं हो सकता। देव, यह दरवाजा खोलो। तुमने हमारी पारिवारिक विरासत किसी बांझ लड़की के बदले में दे दी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्दी मुझे छोड़ दो, कोई आ गया है। छवि, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुमने उसे अपने बिस्तर पर सुला लिया। मैं कभी कभी नहीं होने दूंगी कि तुम देव परिवार के घर में कदम रखो। तुम्हें लगता है तुम मुझ पर हुक्म चला सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तुमने हमारी विरासत इस हारने वाली के बदले में दे दी। परिवार का नाम आगे कौन बढ़ाएगा? देव, या तो तुम इस बोझ को विजय परिवार में वापस भेज दो या फिर सब कुछ सौंप दो जो तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ा है। छवि को देव परिवार के पैसे में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने सच में पारिवारिक विरासत का इस्तेमाल मुझे छुड़ाने के लिए किया। शायद वह इतना बुरा नहीं है जितना कहते हैं। देव, वह शहर की लड़की जिससे मैंने तुम्हें मिलवाया था आखिरकार राजी हो गई। बस तुम मुझे वो $600 दे दो दहेज के लिए। मैं अभी जाकर शादी का प्रस्ताव रखूंगी। कल तुम एक ताजी उपजाऊ शहरी दुल्हन से शादी कर सकते हो। वह शहर की लड़की है, जानते हो। वह पढ़ी लिखी है, उपजाऊ है और वह परिवार का सहारा बन सकती है। $600 में अच्छी पत्नी, यह तो बहुत सस्ता है। क्या शानदार सौदा है। उस हारने वाली छवि को अभी यहाँ से निकालो। इसे खराब मत करो। ठीक है, मैं उसे कल बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे भेजना चाहते हो। क्या तुम मुझे 2 और दिन दे सकते हो? पैसे मिलते ही मैं किराया चुका दूंगी। मैं तुम्हें 10 गुना लौटा दूंगी। मैं मीरा को मुझे पकड़ने और वापस खींचने नहीं दे सकती। मुझे सिर्फ 2 और दिन चाहिए। जैसे ही मीरा का ध्यान हटे मैं शहर भाग जाऊंगी। मैं विजय परिवार के हाथों में वापस नहीं जा सकती। तुम मेरी पत्नी हो। मेरे साथ रहने के अलावा तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कल वापस भेज दोगे? मेरा मतलब था बेला को भेजना, उस छोटी प्यारी को, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे पिता की बदनसीबी दूर की। उसे लगता है वह मुझ पर हुक्म चला सकती है। कल वह अपने गांव वापस जा रही है। वह मुझे परेशान कर रही है। मैं यहाँ बांझ बोझ नहीं हूँ। समस्या विजय है। उसने बात मुझ पर पलट दी। सबको बता दिया कि मैं बच्चे नहीं कर सकती। रोज मुझे पीटता और चिल्लाता था। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला? अभी तुम्हारा पहला चुंबन था, है ना? अगर विजय असली आदमी होता तो क्या वह तुम्हें नहीं छूता? अगर तुमने शुरू से मुझसे शादी की होती तो अब तक हमारे बच्चे इतने बड़े होते कि छोटे काम कर सकते। क्या मुझसे प्यार हो गया? रोना बंद करो। चलो बच्चा पैदा करें उन्हें दिखाने के लिए। सबको पता चल जाए कि असल में बच्चे कौन नहीं कर सकता। जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ लोगों को शर्म ही नहीं होती। अभी विजय परिवार से भागी और देव के साथ सो गई। कितनी शर्म की बात है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक रात वह और देव खेतों में मस्ती कर रहे थे। वे काफी समय से ये सब कर रहे हैं। तूने अपनी आंखों से देखा कि मैं देव के साथ मस्ती कर रही थी? तू बकवास कर रही है। तू चाहती है कि देव आकर तेरा मुंह फाड़ दे।
तो तू और देव हमेशा से मस्ती करते रहे हैं। कल तूने उस जेड लॉकेट से मुझे धोखा दिया और जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाया, है ना? आज हम तुझे पिंजरे में डालकर डुबो देंगे, मेरे परिवार के खिलाफ तेरे पापों की सजा दिलाने के लिए। मैं विजय परिवार से नाता तोड़ चुकी हूँ। तूने लॉकेट ले लिया था, तूने समझौते पर साइन कर दिया था। अगर तूने मुझ पर फिर से हाथ लगाया, मैं देव से कहूंगी कि तेरी गांड खींचकर समुदाय में ले जाए। यह देखो बेशर्म रंडी, अभी देव के साथ मस्ती करके और तुझ में हिम्मत है यहाँ मुंह दिखाने की। अपने झूठ फैलाना बंद कर। सब जानते हैं कि तुझे चढ़ना पसंद है दूसरों की बाड़ों पर। मुझे लगता है तुझे विजय पसंद है। तू जानती है उसके परिवार ने जेड लॉकेट देकर पत्नी खरीदी थी। तुझे बस जलन है, मेरी बदनामी के लिए झूठ गढ़ रही है। तू बकवास कर रही है। विजय को कौन पसंद करेगा? वह कायर। तेरे जैसी कोई नाचीज छोटी प्यारी उसे चाहेगी। कायर। तुझमें मेरे बेटे का अपमान करने की हिम्मत है? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। पागल औरत, बेशर्म औरत। बेशर्म औरत। तेरा बेटा कायर है। मैं तुझे मार डालूंगी। अगर तूने उसे फिर से परेशान किया, तेरी खैर नहीं। मेरी बात याद रखना, छवि मेरी औरत है। अगर तुमने उसे फिर से छेड़ने की हिम्मत की, चाहे तुम कोई भी हो, मैं पक्का कर दूंगा कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उनके स्तर पर मत गिरो, वे तुम्हारे समय के लायक नहीं है। चलो घर चलते हैं। दो हफ्ते के लिए बाहर रहूंगा। यह सारा पैसा है जो घर में है। मैं यह तुम्हें दे रहा हूं। जो खाना चाहो खरीद लो, जो जरूरत हो वो खरीद लो। पीछे मत हटना। $500। यह 5 लोगों के परिवार का पेट भरने के लिए काफी है 3-4 साल तक। अगर किसी ने तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की, तो तुम जोर से जवाब देना। अगर आसमान टूट कर गिरे, मैं उसे पकड़ने के लिए वहीं मौजूद रहूंगा। मेरे जाने के बाद मुख्य दरवाजा बंद कर देना। अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर कुछ चाहिए तो गांव के प्रवेश पर श्री शर्मा से मिलना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। मैं समझ गई। रास्ते में अपना ख्याल रखना। जल्दी लौटना। मुझे जल्दी वापस देखना चाहती हो? मुझे एक छोटा सा किस दे दो। शाबाश। मेरा इंतजार करना, ठीक है? उसे अब किसी भी दिन लौट आना चाहिए, है ना? मुझे पक्का नहीं पता। वहां बाहर। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक से खा रहा है। ही पत्नी, पत्नी, प्यारी पत्नी। श्रीमती बेला ने कहा, अगर मैं अपनी पैंट उतार दूं तो मुझे कैंडी मिलेगी। भाग जाओ, पीछे हटो। डरो मत, वह देव मर गया। वह अपनी मजदूरी मांग रहा था, झगड़े में पड़ गया और पिट कर मर गया। नामुमकिन। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हारे पास देव परिवार का पैसा है और घर मेरे साथ वापस चलो। तुम अब भी मेरी औरत बन सकती हो। जैसे ही तुम गर्भवती होगी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और न ही चिल्लाऊंगा। हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अपने सपनों में। मैं मर जाऊंगी बजाय झांग परिवार में लौटने के, और मैं तुम्हारा बच्चा कभी पैदा नहीं करूंगी, जैसे तुम इसका हकदार हो। तुम्हारे पास अच्छा बनने का मौका था, अब तो सख्त रास्ता देखना पड़ेगा। गोपाल, जा, जो मैंने तुझे सिखाया है वही कर। अब वह तेरी पत्नी है। पत्नी, बच्चा बनाओ।
तुम मुसीबत मोल ले रही हो। देव मर गया है, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो। आज मैं खुद इसका इंतजाम करूंगा। अब देखता हूँ क्या तुम चीखने की हिम्मत करती हो। चिल्लाओ तो सही। तू मेरी औरत पर हाथ डालता है और तू मेरी मौत चाहता है। आज मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा, घटिया आदमी। देव, तुम जिंदा हो, शुक्र है। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। माफ करो, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। मैं ठीक हूँ। जिस मालिक ने मेरी मजदूरी रोक रखी थी, उसने मुझे कुछ दिन रोके रखा। मैं समय पर वापस नहीं आ पाया। जानू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शायद बस घबराहट है। ज्यादा मत सोचो। जानू, क्या तुम गर्भवती हो? क्या तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है? छवि, मुझे पता नहीं। इन दिनों बस थकान महसूस हो रही है और भूख भी नहीं लगती। छवि, तू बेशर्म औरत है। तू देव के हरामजादे से गर्भवती कैसे हो गई? पहले से ही मैं तुझे पिंजरे में डालकर डुबो दूंगा। तुझ में हिम्मत है? जानू, उसकी बकवास मत सुन। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं लग रही? चल, अभी तुझे स्थानीय दवाखाने ले चलते हैं ताकि जांच करा लें। मैं ठीक हूँ, मुझे बस मीरा की चिंता है। अगर उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो वह जरूर यहाँ आकर हंगामा करेगी। चिंता मत कर, तेरा आदमी कमजोर नहीं है। देव, मुझे छूने की किसी की हिम्मत नहीं, और न मेरी औरत और बच्चे को। वो इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ। पर कोई पर नहीं, यह बच्चा मेरा है। देखते हैं कौन मुझे फिर से निसंतान हारने वाला कहने की हिम्मत करता है। छवि, तू बस इंतजार कर। तूने मुझे धोखा दिया कुत्ती, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। छवि, देव, डर मत मेरी जान। दरवाजा खोल। छवि के पेट में विजय परिवार का बच्चा है। उसे आज मेरे साथ विजय परिवार लौटना होगा। छवि, तू एक अहसानकृत औरत है। तू मेरे प्यारे पोते को लेकर भागने की हिम्मत कैसे की और दूसरी शादी कर ली? मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। अभी मेरे साथ चल। सब लोग जल्दी आओ। देव, यह बाहरी आदमी उस कुत्ती छवि के साथ मिलकर विजय परिवार के वारिस को चुराने के लिए मेरी बहू को चुराना काफी नहीं था, अब वह मेरा पोता भी चुराना चाहता है। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? किसे पता था कि देव इतना बेवकूफ हो सकता है? किसी और की बदचलन औरत को उठाकर और खुशी खुशी किसी और के बच्चे को पालना, यही छवि है जो केवल आधे महीने से देव परिवार के साथ है। और कौन जानता है, शायद बच्चा सच में विजय परिवार का है। मत जाओ, बाहर बहुत गड़बड़ है, और अगर तुम परेशान हो गई और उससे तुम्हें या बच्चे को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा? इसे मैं संभाल लेता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। मैं तो बस चाहती थी देव के रसूख का फायदा उठाना, तो अब मेरा दिल इतना उलझन में क्यों है? असल में उसके साथ रहना उतना बुरा नहीं लगता। मीरा, इतने दुखी मत हो। बस जल्दी से देव की पारिवारिक विरासत लौटा दीजिए, वह जेड का लॉकेट। फिर छवि को विजय परिवार में वापस ले आइए और एक सही जिंदगी बिताइए। लॉकेट लौटाऊं? नामुमकिन। सपने में देखो। यह लॉकेट देव का मुआवजा था मुझे धोखा देने के बदले में, और यह विजय परिवार का हक है। छवि के गर्भ में जो बच्चा है वह विजय परिवार का है। लॉकेट भी हमारा है और हम इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे।
मेरी पत्नी के खिलाफ एक और बदनामी भरी बात, और मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, कुत्तों के हवाले कर दूंगा। छवि के पेट में जो बच्चा है वह मेरा है, इसका कोई लेना देना नहीं है विजय परिवार से। तुमने जो घिनौनी हरकत की, छवि को मजबूर करके विजय के साथ किराए की कोख में बैठने के लिए, मैं वो बात जाने देने को तैयार था, लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहे, मैं पक्का कर दूंगा कि गांव का हर शख्स जान ले कि विजय नपुंसक धोखा खाया पति है। तुम मुझे धमकी मत दो। छवि के पेट में पल रहा बच्चा विजय परिवार का खून है पूरी तरह से। वह या तो मेरे साथ विजय परिवार में वापस आएगी या फिर वह यहाँ तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो वह विजय परिवार का होगा। मीरा, तेरे बेटे से बच्चे नहीं हो सकते। उसकी पत्नी को किराए की कोख के लिए मजबूर करना कितनी शर्म की बात है। क्या पूरे गांव को पता नहीं है? और तुझ में अब भी बच्चा चुराने की हिम्मत है? आज देव परिवार की ओर से मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। बेशर्म बूढ़ी चुड़ैल। तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे और देव के बीच का मामला है। तुझ जैसी बाहरी औरत से इसका क्या लेना देना? तूने क्या कहा? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। देव मेरा नाम का बेटा है, उसका काम मेरा काम है। देव परिवार का यह आंगन मेरा इलाका भी है। क्या हंगामा मचा रखा है? तुम मेरे इलाके में हंगामा मचा रही हो। मुझे तुझे मारने का पूरा हक है। छवि के गर्भ में जो बच्चा है वह विजय परिवार का वंशज है। वह जेल का लॉकेट हमारा था, बच्चा भी हमारा होना चाहिए। तेरे विजय परिवार के गंदे राज, पूरे गांव को इसके बारे में पता है। हाँ हाँ। तेरा बेटा कैसा आदमी है? क्या तुझे बिल्कुल पता नहीं? और तुझ में अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है और अपना मजाक बनवाने की? अभी देव परिवार के घर से निकल जा। हाँ, अगर तू एक पल और रुकी, मैं पूरे गांव को बुला लूंगी ताकि हम तुझे खूब सुनाएं। हम तेरे विजय परिवार के सारे गंदे राज उजागर कर देंगे। हम पक्का करेंगे कि तू इस गांव में कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। क्या ताक रहे हो? हटो। तुम बाहर क्यों आई? छवि, तुमने अभी अभी जरूर बहुत कुछ झेला होगा। उस पागल औरत ने तुम्हें इतना बदनाम किया, तुम जरूर बहुत डर गई होगी। यह गुड़ ले लो, यह तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। गर्भवती औरत को परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब तुम गर्भवती हो तो जो विरासत उसके पिता ने छोड़ी है, संपत्ति के कागजात वगैरह, हमें इसे ठीक से बांटना होगा। हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, समझ लो, है ना? एक आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्रीमती बेला, लेकिन गर्भावस्था की बात करें तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है मैं इन दिनों बस थकी हुई हूँ। कृपया मेरे लिए कोई परेशानी या खर्च मत कीजिए। और विरासत की बात करें तो एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? अब तुम देव के साथ हो, अब तुम देव परिवार की सदस्य हो, तुम बाहरी कैसे हो सकती हो? अगर मेरी पत्नी ना कहती है तो ना ही है। वह मेरी पत्नी है, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। देव, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ परिवार के लिए यह कर रही हूँ। बहुत हो गया, अब तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अब से मैं और मेरी पत्नी, हमें अपने मामलों में तुम्हारी दखलंदाजी नहीं चाहिए। अब निकलो यहाँ से। देव, यह सब मेरी वजह से है कि लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। शायद हमें शहर जाना चाहिए और पितृत्व परीक्षण करवा लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि गांव वाले तुम्हारी पीठ पीछे बात करें। कौन सा पितृत्व परीक्षण? मेरे अलावा और कौन इतना सक्षम हो सकता है कि एक ही रात में तुम्हें गर्भवती कर दे? गंभीर हो जाओ, इस वक्त तुम यह कैसे कह सकते हो? गोपाल, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। काम हो जाने पर मैं तुम्हें $50 दूंगा। मैं तुम्हें कम नहीं दूंगा। बस बताओ विजय, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जानू, तुम जाग गई। लो, ये गुड़ के अंडे गरम गरम खाओ, इससे तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी और यह बच्चे के लिए भी अच्छा है।
आह, बच्चा, हमारा बच्चा। छवि, छवि क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? छवि क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? लगता है उसकी किस्मत में यह बच्चा नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचाइए। देव, शांत हो जाओ। छवि अच्छी इंसान है, वह ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर पक्का छवि और बच्चे दोनों को बचा लेंगे। ज्यादा चिंता मत करो। मरीज के परिवार वाले कौन हैं? मेरी पत्नी कैसी है? बच्चा कैसा है? अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? तब तुम आखिर कहाँ थे? तुम्हारी पत्नी पहले से ही कमजोर थी और उस पर से वो गर्भवती भी थी, और तुमने सच में उसे रेचक लेने दिया। अगर तुम बस 10 मिनट और देर करते तो बच्चा खोना तुम्हारी सबसे छोटी चिंता होती। माँ को जीवन भर के लिए गंभीर जटिलताएं रह सकती थी। तुम उसकी देखभाल कैसे कर रहे थे? मैं उसकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको माँ और बच्चे दोनों को बचाना होगा, चाहे जो भी करना पड़े। तुम भाग्यशाली हो, तुम उसे समय पर यहाँ ले आए। अभी के लिए बच्चा ठीक है, लेकिन माँ अभी भी कमजोर है। वो अभी भी बेहोश है। 3 दिन में उसे वापस लेकर आना, पूरी प्रसव पूर्व जांच के लिए। अगर तुमने एक बार और ऐसी लापरवाही की तो उसे कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकेगा। इसके बाद देव, हमें पूरी जानकारी मिल गई है। कल विजय चुके से रेचक खरीदने गया था। उसने खासकर पूछा था कि अगर कोई गर्भवती महिला उन्हें ले ले तो क्या होगा। कल विजय चुके से। विजय, आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। चुप रहो, चलो वापस चलते हैं। तुम उसे मत जगाना, समझ गया? जानू, मुझे बहुत सॉरी है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जब तुम जागोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हिसाब मैं तुम्हारे लिए चुका दूंगा। अरे मीरा, छवि के पेट में बच्चा सच में तुम्हारे विजय परिवार का अनमोल पोता है। बिल्कुल, मुझे पहले कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने देव से कहा था कुछ दिन उसकी देखभाल करने के लिए। अब जब मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके पास और क्या चारा है कि उसे मुझे वापस सौंप दे ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। रहने दो। कौन जाने उस पर कैसी किस्मत की चमक है। उसे तो बांझ कहते थे, अचानक से वो गर्भवती कैसे हो गई? मुझसे पूछो तो यह शायद किसी हरामजादे का बच्चा है जिसे वो विजय परिवार पर थोप रही है। देव, तुम आखिरकार लौट आए। मैं पहले जवान और नासमझ था। प्लीज बड़ा दिल दिखाओ और गिला मत रखो। मैं इस बार सच में तुम्हारा आभारी हूँ। अगर तुमने उस समय मेरी पत्नी की रक्षा नहीं की होती तो आज यह बच्चा होता ही नहीं। देव, तुम हमारे गांव के सबसे काबिल आदमी हो। कैसा रहेगा अगर मेरा लड़का तुम्हें अपना धर्मपिता मान ले? देव, अगर तुम्हें लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ तो भूल जाओ। बस मेरी पत्नी को सही सलामत मुझे लौटा दो। तुम काबिल नहीं हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हो। पर धर्मपिता बनने की बात, मुझे लगता है हम धर्म वाला हिस्सा हटा सकते हैं। क्या कह रहे हो? धर्मपिता
मैं कोई धर्म पिता नहीं हूँ, मैं बच्चे का जैविक पिता हूँ। तुम क्या? जैविक पिता? पत्नी, पत्नी ढूंढो, मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे पैदा करने हैं। पत्नी ढूंढो, मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे पैदा करने हैं। कोई मेरे साथ खेलना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, खुद को बेवकूफ बना रहे हो, किसी और के बच्चे के लिए दावत दे रहे हो और जैसे अपना हो जश्न मना रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम सिर के बल गिरे थे? बिल्कुल, उसकी पत्नी के पेट में हरामी बच्चा है और वह इस पर खुशी से झूम रहा है। शर्त लगाता हूँ उसने कभी जिंदगी में बच्चा तक नहीं देखा होगा। हाँ 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 हाँ। यह सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ, हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। मुझे कैसे पता चलता कि वह हरामी है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। विजय बुरा है, विजय ने मुझे मारा। पहले उसने मुझसे करवाया था कि छवि के पानी में कुछ डाल दूं, अगर मैं नहीं करता तो वह मुझे पीटता। तुम तो झूठ बोल रहे हो बेवकूफ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें किसने कुछ डालने को कहा? मुंह बंद करो अभी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह विजय ही था। तुमने ही मुझे दवा दी थी। तुमने कहा था कि उसके पीते ही छवि का बच्चा गिर जाएगा। बेवकूफ। और बोलते रहे तो मार डालूंगा। भले ही छवि के पेट में बच्चा हरामी हो तो इसलिए क्योंकि वह बदचलन है। मैं यही चाहूंगा कि वह उस हरामी बच्चे से छुटकारा पाले बजाय उसके कि वह बदनाम करे विजय परिवार के नाम को। विजय, तुम खत्म हो, मेरे बच्चे को हाथ लगाओ, हिम्मत है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देव, वह मिल गया। हमें यह विजय की रसोई में मिला, अलमारी के एक गुप्त हिस्से में छिपा हुआ था। इसी ने छवि को नुकसान पहुंचाया। विजय, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने रेचक दवा खरीदी थी मेरी पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए, और तुम्हें अब भी अनजान बनने की हिम्मत है और गोपाल पर दोष मढ़ रहे हो। सबूत तुम्हारे सामने ही है, अब देखते हैं तुम इससे कैसे बच निकलते हो। आप सबने देखा क्या हुआ? यह इस कायर ने किया है। उसने रेचक खरीदा और गोपाल से कहा कि उन्हें छवि के पानी में मिला दे, और उसे बहुत तेज पेट दर्द हुआ। उसने लगभग अपना बच्चा खो दिया था। वह बच्चा जो उसके पेट में है हमेशा से मेरा है। उस समय उसने गोपाल को मजबूर किया कि वह उस पर हमला करे। मैं समय पर वहां पहुंचा और उसे बचा लिया। उसी पल से छवि ने उससे नाता तोड़ लिया, हमेशा के लिए। मुझे बहुत हो गया। वह कैसा जीवन था छवि के लिए विजय परिवार में। सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करती थी, उसे कभी अच्छा खाना भी नहीं मिला। वह पत्नी नहीं थी, वह तो बस नौकरानी थी। सब जानते हैं कि विजय ही है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। गलती मानने की बजाय वह सारा दोष छवि पर मढ़ता है, हर जगह झूठ फैलाता और उसकी बदनामी करता है। क्या कमीना है। तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो देव, मेरी बदनामी कर रहे हो। छवि और मैंने शादी की दावत रखी थी यही गांव में, बिना कागजात के भी। वह फिर भी विजय परिवार की पत्नी है। छवि ही बेवफा है। वह देव के साथ चक्कर चलाती थी, नाजायज बच्चे से गर्भवती हुई और अब पलटकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं ही समस्या हूँ, यह मैं कैसे हो सकता है? लगता है तुमने अपना सबक नहीं सीखा। देव, ज्यादा इतराओ मत, तुम कुछ और नहीं हो। एक बाहरी आदमी जो हमारे गांव में दुकान खोलकर बैठा है। तुम्हें यहाँ रौब जमाने का हक किसने दिया? और अब तुम मेरी बहू और पोते को चुराने की हिम्मत करते हो? क्या तुम समझते हो कि ताकतवर होने की वजह से तुम जो चाहे कर सकते हो? मैंने पहले ही समुदाय को खबर भेज दी है मदद के लिए। समुदाय के जांच अधिकारी अभी किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। देखते हैं तुम जैसा हिंसक पशु अधिकारियों के सामने क्या जवाब देगा। हे भगवान! अधिकारी मिश्रा, आपको हमारी मदद करनी होगी, हमें न्याय दीजिए। देव ने सिर्फ किसी पर हमला नहीं किया, उसने तो यहाँ तक दावा किया कि मेरी बहू उसका बच्चा पेट में है। वह विजय परिवार की वंशावली को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी मिश्रा, देखिए देखिए देव ने मेरे साथ क्या किया, और उसने मुझ पर छवि को नशा देने का आरोप लगाने की हिम्मत की। वही इन सब के पीछे है। वह बहुत समय से छवि पर नजर रखे हुए है और वह उसका अपहरण करना चाहता है। उसने मुझे पीटने के लिए यह बहाना इस्तेमाल किया और अब वह मुझे फंसा रहा है। अधिकारी मिश्रा, इनकी बकवास मत सुनिए, मामला बिल्कुल ऐसा नहीं था। सही कहा अधिकारी मिश्रा, यह अपहरण का मामला नहीं है। इन दोनों को देखिए, ये दोनों दोषी हैं और पहले शोर मचा रहे हैं। बहुत हो गया, यह सब हंगामा क्या है? इंसाफ होगा, आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। देव ने दिन दहाड़े किसी पर हमला किया और झूठे आरोप लगाए।
उसने एक शादीशुदा औरत का अपहरण करने की कोशिश की। इसे गिरफ्तार करो, इसे पूछताछ के लिए समुदाय ले जाओ। अधिकारी मिश्रा, हमें रेचक का यह पैकेट मिला, विजय की रसोई में छिपा था। मेरी पत्नी अभी भी स्थानीय दवाखाने में है। हम लगभग अपना बच्चा खो बैठे। आज मैं बस इतना चाहता हूँ कि विजय परिवार मेरी पत्नी को एक ठोस स्पष्टीकरण दे। यह उनका रौब दिखाना है। मैंने नहीं किया। जब छवि का वह हादसा हुआ था, मैं बुजुर्ग शर्मा के घर पर था, पश्चिम दिशा में मदद कर रहा था। बहुत से लोग मेरी गवाही दे सकते हैं। वह मुझे फंसा रहा है। बिल्कुल अधिकारी मिश्रा, यह सब देव की करतूत है। वह हम पर दोष मढ़ रहा है। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था छवि का हादसा कब हुआ था? अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा सामना करता सिर्फ इस रेचक को सबूत बनाकर? ये देखो, यह कर्ज स्वीकृति है जिस पर मीरा ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। यह साफ साफ लिखा है, उसने हमारे परिवार का पैतृक जेड लॉकेट लिया विजय परिवार से छवि की आजादी खरीदने के लिए, उसे आजाद करने के लिए। यह सब साफ साफ है। उसकी उंगली का निशान ठीक वहां है। तुम इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। यह नकली है। देव ने मुझसे यह करवाया। और ये फार्मेसी मालिक का इकरार है, साथ ही बुजुर्ग सिंह की गवाही जो गांव के पूरब छोर पर रहते हैं। उसने अपनी आंखों से विजय को देखा गांव के प्रवेश द्वार पर गोपाल को उकसा रहा था कि कुछ डाले पानी की बाल्टी में जहर देने के लिए। दोनों गवाह किसी भी समय समुदाय में गवाही देने के लिए तैयार हैं। सबूत ठोस है। देखते हैं वो माँ बेटा इससे बचने के लिए क्या कहते हैं। आखिरकार न्याय मिला। ये कैद होने के हकदार हैं। बिल्कुल, इन्हें अभी कैद करो। ये सिर्फ मुसीबत है। यह सब साजिश है। तुम सब मुझे फंसा रहे हो। मैंने कोई रेचक नहीं खरीदा और मैंने गोपाल को कुछ करने का नहीं कहा। यह सब झूठ है। बहुत हो गया। सबूत साफ है। विजय को हिरासत में ले लो, उसे समुदाय ले जाओ। कानून उससे निपटेगा। चलो। तुम मेरे बेटे को ले जाने की हिम्मत मत करना। तुम नहीं ले जा सकते। वह बेकसूर है। देव ने उसे फंसाया है। उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। मीरा, एक और हरकत और तुम उसके साथ जाओगी। देव, ज्यादा आराम से मत बैठो। मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। मालिक, छवि जाग गई है। वह पूछ रही है कि तुम कब लौटोगे। तुम अधिकारी मिश्रा, मुझे विश्वास है कि आप न्याय सुनिश्चित करेंगे। मुझे उसके पास रहने के लिए स्थानीय दवाखाने जाना है। मेरा बच्चा। आपका बुखार पूरी तरह उतर गया है और गर्भ की धड़कन स्थिर है। आपको आराम करने की जरूरत है और अच्छा खाना खाने की, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। जानू, तुम जाग गई और यह सब मेरी ही गलती है। लापरवाही के कारण तुम्हारी और बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया और तुम्हें इतना कष्ट दिया। आपको पता नहीं है, जब से आप बेहोश हुई, आपके पति बाहर इंतजार कर रहे हैं, रात में गलियारे में टेक लगाए हुए। कुर्सी पर झपकी लेते हुए। आप दोनों बहुत प्यारे हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है, तो खुद को दोष मत दो। अब से अगर किसी की हिम्मत हुई तुम्हें और बच्चे को परेशान करने की, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। देव, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मीरा और विजय की बात है, पता नहीं क्या वे हमारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि वे कोशिश करेंगे फिर से मुझे और बच्चे को नुकसान पहुँचाने की। डरो मत, वे अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि विजय को समुदाय ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है और ठोस सबूतों के साथ
वह कुछ समय के लिए जेल में रहेगा। अभी सबसे जरूरी बात है कि तुम और बच्चे को आराम करना और ठीक होना है। डॉक्टर, क्या कुछ गड़बड़ है मेरे पेट में? क्या बच्चा नहीं बचेगा या कोई विकृति है? डॉक्टर, सीधे सीधे बताइए, जो भी खर्चा हो मैं दूंगा। बस कृपया बचा लीजिए मेरी पत्नी और बच्चे को। इसके लिए मैं अपनी उम्र भी कम कर सकता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, यह अच्छी खबर है, सबसे अच्छी खबर। आपके अंदर 2 नहीं, उससे ज्यादा बच्चे हैं। एक। डॉक्टर, आपने अभी क्या कहा? 2 से ज्यादा? तो कितने? 3। मैंने बार 3 बार गिना। साफ 3 धड़कनें हैं। आपके गर्भ में 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? सच में? मैं देव पिता बनने वाला हूँ, 3 बच्चों का पिता। डॉक्टर, आपको पक्का है कि गिनती गलत नहीं हुई? खुद देख लीजिए, 3 धड़कनों की लकीरें बिल्कुल साफ। मैं गिनती में गलती कैसे कर सकता हूँ? संभल जाइए, होने वाली माँ यही है। सिर्फ खुश मत हो, क्योंकि 3 बच्चे एक अकेली गर्भावस्था से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। माँ को कुपोषण और समय से पहले जन्म का खतरा रहता है, इसलिए उसका नियमित जांच कराना जरूरी है। और उसका खान पान, आराम और भावनाएं, इनमें से किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ याद रखूंगा। अब से मेरी पत्नी के खाने के लिए मैं खुद तैयार करूंगा। मैं खुद ध्यान रखूंगा कि वह आराम करे और हम एक भी नियमित जांच नहीं चूकेंगे। तुम्हें कैसे इतनी अच्छी जिंदगी मिलती है? मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया और तुम अच्छी जिंदगी जी रही हो, यह बिल्कुल उचित नहीं है। ओह मीरा, अभी भी यहाँ दलिया पी रही हो? अपना लटकता हुआ चेहरा देखो और अंदाजा लगाओ अभी मैंने क्या सुना। बड़ी खबर। जल्दी बोल, मेरे साथ खेल मत खेलो। इतनी जल्दी क्या है, मैं तो बस तुम्हें खबर देने आई हूँ। अभी मैंने सुना देव का दल गांव के प्रवेश द्वार पर चिल्ला रहा था। कह रहे थे कि छवि स्थानीय दवाखाने में जांच के लिए गई है। वह गर्भवती है, तुम्हें पता है? 3 बच्चों के साथ, पूरे 3। तुमने क्या कहा? 3? छवि को 3 बच्चे हैं। देव, छोटी प्यारी, मेरी बेटी को अभी लौटाओ, वरना कसम से मैं इस जगह को चकनाचूर कर दूंगा। वो मेरे पालक पिता है। विजय परिवार ने उन्हें भेजा होगा मुझे वापस खींचने के लिए। रुको, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अरे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने एहसानकृत बेटी पाली थी। वो विजय परिवार की अच्छी जिंदगी छोड़कर इस लड़के के साथ भाग गई। उसने छवि परिवार को बदनाम किया है। रिश्तेदारों आखिरकार आ गए। वो लड़की छवि विजय परिवार के 3 बच्चों की मां बनने वाली है। फिर भी वो इस आदमी के घर में छिपी है। वो विजय परिवार की वंशावली मिटाने की कोशिश कर रही है। दुखियारी लड़की, अभी बाहर निकल, वापस जाकर विजय से माफी मांग, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। माँ, पिता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या विजय परिवार ने आपको पैसे दिए मुझे लेने के लिए? बेशर्म नादान लड़की, तू एक आदमी के साथ भागी और मुझसे सवाल करने की हिम्मत? यह देव परिवार का घर है। यह तुम्हारे झगड़ा करने की जगह नहीं है। अगर तूने उसे एक और हाथ लगाया, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तुमने एक बूढ़े आदमी को मारा। मैं तुम्हारी शिकायत समुदाय में करूंगा। मैं पक्का करूंगा कि तुम जेल में सड़ो। जाओ, शिकायत कर दो। आज हम हिसाब बराबर कर लेंगे। देखते हैं कितना काला धन तुमने छवि को बेचकर कमाया विजय परिवार को। छवि अब सदस्य है देव परिवार की। हमारे पास करार है। तुम उसे वापस चाहते हो? जुर्माना शुल्क $2000 है। पैसे दो तो वह तुम्हारी, पैसे नहीं तो फिर चले जाओ। तुम हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। यह तो सीधी धमकी है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा इतना पैसा। तो क्या? तुम्हारी बेटी मेरे सहारे रही है।
मेरा खाना खाकर, और उसके पेट में मेरे 3 बच्चे हैं, और तुम्हें लगता है यह ज्यादा है? चिल्लाते रहो और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मीरा, कृपया हमारे लिए उससे बात करो। मेरे संबंधी, यह छवि परिवार और देव परिवार के बीच का मामला है। मैं इसमें दखल नहीं दे सकती और मेरे पास भी इतने नकद नहीं है। छवि की माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, हम यहाँ आपसे उस पैसे के लिए आए हैं, वरना आपके सबसे बड़े बेटे की शादी टूट जाएगी। जब से तुमने मुझे बेचा है विजय परिवार को, मेरे लिए माँ और पिता कोई नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है मुझे वापस खींच लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। देव, मेरा पेट, ये बहुत दर्द हो रहा है। छवि, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा पानी टूट गया, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और। देव, मुझे लगता है बच्चा आ रहा है। अभी तो 8 महीने ही हुए हैं। क्या बच्चा ठीक रहेगा? वह ठीक होगा, मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों ठीक हो जाओगे। बंटी, अभी बाहर आ। देव, क्या हुआ? क्या छवि बच्चे को जन्म दे रही है? कोई सवाल नहीं, जाकर इंजन स्टार्ट करो। हम मेरी पत्नी को जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। दर्द हो रहा है। देव, मैं और नहीं झेल सकती। बच्चे को बचाओ। छवि, जागती रहो, तुम सोने की हिम्मत मत करना। मुझसे बात करो, हार मत मानना। तुम और बच्चा दोनों इससे बाहर निकल आओगे। मेरी बात सुन रही हो? धत, ये बारिश, मेरे रास्ते से हटो। देव, धीरे चलो, धीरे चलो। हम पलटेंगे नहीं, भले ही पलट जाए। मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ। देव, मैं संभल सकती हूँ। डॉक्टर, उसे खून बह रहा है, जल्दी कीजिए, कृपया उसे बचाइए। जल्दी करो, प्रसूति कक्ष ले चलो। उसका गर्भ जल खत्म हो गया और बच्चा उल्टा है, हालत गंभीर है। जल्दी करो, आईवी लाइन लगाओ, हेमोस्टैट दो, उसे खून बह रहा है, 3 बच्चे, तिरछा बच्चा। असिस्टेड डिलीवरी की तैयारी करो अभी। अगर हम जल्द ही खून नहीं रोक पाए, माँ और बच्चे दोनों खतरे में हैं। मेरे बच्चों को बचाओ प्लीज। बात मत कीजिए, अपनी ताकत बचाइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी करो। डॉक्टर, बच्चा अब भी उल्टा है। पहला बच्चा बहुत फंस गया है, माँ तेजी से कमजोर हो रही है। मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरे साथ रहना है। मुझे बच्चों की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारे जीने की जरूरत है। छवि का परिवार कौन है? जल्दी कीजिए। मैं उसका पति हूँ। उसकी हालत कैसी है? कुछ तो हुआ है? उसे खून बह रहा है, तीनों बच्चे उल्टे हैं। यह बहुत मुश्किल डिलीवरी है, हालत बहुत गंभीर है। हम केवल माँ या बच्चे को बचा सकते हैं। इस पर साइन कीजिए, जल्दी। माँ को बचाएं या बच्चे को? माँ को बचाइए, बस उसे बचाइए। क्या आप सुन रहे हैं? हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर वह नहीं रही, मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को उसके साथ तबाह कर दूंगा। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, तुम्हें जीना होगा। छवि, वो जिंदा है। छवि, तुम अभी भी जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। यह एक चमत्कार है। माँ की इच्छा शक्ति कमाल की है। बहुत ज्यादा खून बहा, वह तमाम मुश्किलों के बावजूद बच गई।
3 लड़के, भले ही यह समय से पहले जन्म था, वे बस थोड़े कम वजन के हैं, लेकिन उन्हें गहन देखभाल इकाई में रहना होगा कुछ दिनों के लिए, और थोड़ी देखभाल से वे ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम पहले माँ को वार्ड में ले जाएंगे। आप हमारे साथ आ सकते हैं। सावधान रहिए, उन्हें कहीं धक्का न लगे। तुम जाग गई? कहाँ दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। देव, बच्चे कहाँ हैं? वे कैसे हैं? वे इंक्यूबेटर में है। वे बिल्कुल ठीक है। वे 3 छोटे बदमाश, सब स्वस्थ और मजबूत हैं। तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे पियो, घुट मत जाना। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, बस एक झलक। देव, चलो उनके नाम रखें। पहला है लक्ष्य, दूसरा है मिलन, तीसरा है लकी। मैं चाहता हूं कि वे गरज की तरह हों, जोरदार और गर्वित, ताकि कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत न करे। यह बहुत घिसी पिटी बात है। मेरा अनमोल पोता, दादी तुमसे मिलने आई है। तुझे अंदर किसने आने दिया? तुमने बहुत कष्ट झेला है। विजय अभी समुदाय से रिहा हुआ है। वह सीधे तुमसे मिलने यहाँ दौड़ा आया। मेरा सबसे बड़ा पोता कहाँ है? दादी को देखने दो। हे भगवान, ये रहे, यही है। यह विजय परिवार की वंशावली है, तीनों, और ये सभी लड़के हैं। विजय, आकर देखो, यह तुम्हारा बेटा है। इधर आओ। बेटा, पिता यहाँ है। पिता तुम्हें घर ले जाने आए हैं। पिता अब से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। छोड़ो देव, अपने हाथ मुझसे हटाओ। सावधान, तुम उन्हें चोट पहुंचाओगे। तेरी वो बूढ़ी खालतू जो तोड़ेगा उसकी कीमत भी नहीं है। देव, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा बेटा है। क्या यह कानून के खिलाफ है कि मैं अपने बेटे को देखूं? विजय, क्या तुम्हारा चेहरा पत्थर का बना है? अब जब बच्चे पैदा हो गए हैं और वे सभी लड़के हैं, तुम झपट्टा मारकर श्रेय लेना चाहते हो? सपने देखो। मीरा, विजय, बाहर। मेरे बच्चों के घर को गंदा करने की हिम्मत मत करना। कोई इंसाफ नहीं है। मेरी बहू दादी को भी अपने पोतों को देखने नहीं देती। इन बच्चों में है विजय परिवार का खून। भले ही तुम मुझे अपनी सास न मानो, तुम उसे नहीं बदल सकती। वंशज हूँ, ठीक है। चूंकि तुम उन्हें देखने के लिए इतने बेचैन हो और इतने यकीन हो कि उनमें विजय का वंश है, मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लेने दूंगा। अपनी उन अंधी आंखों को खोलो और सच में अच्छी तरह देखो, ये तीनों बच्चे आखिर किसकी तरह दिखते हैं। माँ, जल्दी बोलो, क्या वह विजय का वंशज है? क्या वह गोपाल जैसा दिखता है? माँ, नहीं हो सकता। उसकी आंखें और भौहें देखो, ये देव जैसी कैसे हो सकती हैं? नहीं, नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। माँ, वह गोपाल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, और न ही मुझसे। यह नाक देखो, और ये भौहें, ये बिल्कुल उस डाकू देव जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। देखा, बूढ़ी चुड़ैल, क्या तू अभी कसम नहीं खा रही थी कि तेरा अनमोल वंशज अटूट है? क्या यह विजय का बच्चा है? अब मुझे दोबारा बता, क्या ये तीनों विजय की संतान या मेरी? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने खास तौर पर गोपाल को फंसाया था। यह कैसे हो गया? बच्चा अभी अपनी शक्ल में नहीं आया है। जब वह अपनी शक्ल में आएगा तो उससे और मिलेगा। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। क्या छवि का कोई अपना यहाँ है? जल्दी करो, बच्चा खतरे में है। मैं हूँ डॉक्टर, क्या हो रहा है? क्या पीलिया और बढ़ गया है? बच्चे के पीलिया का स्तर बहुत अधिक है। उसे तुरंत फोटोथेरेपी की जरूरत है। और तीसरे बच्चे को हल्का रक्ताल्पता है। हमें पहले से रक्त तैयार करना होगा नवजात शिशु के रक्ताल्पता रोग को रोकने के लिए। बच्चे का रक्त टाइप बी है। माँ यानी छवि, उसका रक्त टाइप ओ है। पिता कहाँ है? हमें टाइप बी वाला कोई चाहिए या टाइप ए बी रक्त वाला? सीधे रिश्तेदार के मिलान के लिए पिता सबसे बेहतर है। टाइप बी। विजय परिवार के सभी लोग टाइप ए हैं।
यह टाइप बी कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपने जरूर कोई गलती की होगी। मैं टाइप ए हूँ, यह बच्चा मेरा है। यह टाइप बी कैसे हो सकता है? नामुमकिन। टाइप ए और टाइप ओ से केवल पैदा हो सकते हैं। टाइप ए या टाइप ओ रक्त वाले बच्चे। टाइप बी वाला बच्चा पैदा होना बिल्कुल नामुमकिन है, जब तक कि डॉक्टर, मेरा ले लो, मैं टाइप बी हूँ। बुद्धि, तू इस आशिक के साथ चक्कर चलाती आई है पूरे समय, है ना? तूने मुझसे झूठ बोला। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने मेरी माँ से झूठ बोला। तूने मेरे पूरे परिवार से झूठ बोला। मैं तुझे मार डालूंगा। विजय, रुक जाओ, ये बंद करो। ये अस्पताल है, भगवान के लिए। मेरे सामने उस पर हाथ डालने की कोशिश कर। कर्म, यही मिलता है तुझे। किसी और की कोख की साजिश रची और पूरे परिवार को ही छला गया। देव, जानवर, तूने मेरी पत्नी के साथ सोया। तूने मेरी वंशावली खत्म कर दी। तू नरक में सड़ेगा। मैं समुदाय में जाकर तेरी शिकायत करूंगा, तेरे चक्कर की शिकायत। मेरी शिकायत? हाँ, जरूर, जाकर कर दे। भागने से पहले अच्छी तरह देख ले। यह क्या है? तुझे लगता है कि समुदाय तेरी गंदी बातों पर विश्वास करेगा, या मेरे हाथ में विवाह प्रमाण पत्र पर? तेरे जैसे इंसान को मर्द कहलाने का हक नहीं है। बहुत हुआ, यह अस्पताल है, थोड़ी इज्जत दिखाओ। देव, तुम निसंतान विचित्र, मैं कब्र से तुम्हें सताऊंगी। बाहर जाइए। डॉक्टर, अब जाकर अपना खून निकलवाइए। आपके पति पहले हमारे साथ खून चढ़वाने आएंगे। आप आराम कर लीजिए। 2 हफ्ते और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 हफ्ते? बहुत बढ़िया, हम आखिरकार घर जा सकते हैं। अब से 2 हफ्ते बाद हम देव परिवार में वापस जाएंगे। हमारे 3 छोटे खजानों के लिए हम 1 महीने का जश्न मनाएंगे और पूरे गांव को बुलाएंगे हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। देव, यह क्या तुमने यह सब लाया? यह बहुत ज्यादा है। छवि, देव ने यह सब आज सुबह सबसे पहले खुद सामान्य दुकान से ढोकर लाया। वे कहते हैं हमारे 3 छोटे मालिक अनमोल लड़के हैं। वे सिर्फ सबसे अच्छे के हकदार हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या पैसे की बर्बादी है? हमें इतना सब नहीं चाहिए। हे भगवान, वह पक्षी के घोंसले का सूप है। वह तो केवल राजधानी नगर में मिलता है। देव तो बिगाड़ रहा है छवि को बुरी तरह। और वह बकरी का दूध पाउडर, मेरे बच्चों ने उसे कभी देखा तक नहीं। देव के वे 3 बच्चे अपने परिवार के साथ खूब भाग्यशाली रहे। हम्फ, इतना सारा सामान खरीदना क्या दिखावा है? शर्त लगाओ कि चोरी या लूट का है। देखते हैं कि तुम हमेशा यह ऊंची जिंदगी जी पाओगे। गपशप करने का अंजाम भुगत लिया। छाया, यहाँ है तुम जैसी गपशप करने वालियों की बोलती बंद करने के लिए। इतना हंसने की क्या बात है? अगर तुमने फिर उस दीवार से झांकने की हिम्मत की और गपशप की, मैं तुम्हारी जीभें नोच लूंगा और उन्हें छाया को खिला दूंगा। कुछ गड़बड़ है। कोई है दरवाजे पर छिपा हुआ है, जाकर देखो। देव, वहां कोई नहीं है। अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहो, समझ गया? मैं संभाल सकता हूं कुछ 100 लोगों को और इस पूरे ईंट भट्ठे को चला सकता हूं। तो तुम्हें लगता है मैं निपट नहीं सकता तुम 3 छोटे बदमाशों से? बस इंतजार करो।
ओह छोटे फरिश्तों, मत रो मत रो। क्या तुम्हें भूख लगी है? पिता तुम्हारी बोतल बना देंगे, 1 सेकंड में तैयार हो जाएगी। गरम गरम गरम, ठंडा होने दो, मेरे बेटे को मत जलाओ। ओह मेरे छोटे फरिश्ते, तुमने पेशाब कर दिया। पिता तुम्हें बदल देंगे। अच्छा लड़का, तुम्हारी पेशाब की धार बहुत तेज है, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। देव, ईंट भट्ठे पर क्या तुम यहां जंग लड़ रहे हो? हंसने की क्या बात है? क्या मजाक है? इधर आओ और मेरी मदद करो। कोई अंदर घुस आया है। बंटी, मेरी पत्नी और बच्चों पर नजर रखना, किसी को भी शिशु कक्ष के पास मत जाने देना। मीरा, मैं तो डर के मारे मर गई। मैं पूरी तरह डर गई थी। वह आवारा कुत्ता बहुत खूंखार है। मैं देव परिवार के गेट के पास भी नहीं जा सकी। उसने मुझे लगभग काट ही लिया था। माँ, आप खाली हाथ क्यों लौट आई? मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रही हो, है ना? मुझे लगभग 3 दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला। विजय, मैं अंदर नहीं जा सकी। देव परिवार का शिकारी कुत्ता बहुत ज्यादा खूंखार है। वह मुख्य द्वार की रखवाली कर रहा है। पास जाने पर वह पागलों की तरह भौंकता है। आप और बंटी आंगन देख रहा था। कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने का। मुर्गी, हमारे पास अब भी वह मुर्गी है। माँ, उस मुर्गी को मार डालो। मुझे मांस चाहिए। मुझे अपनी ताकत वापस पानी है। हम नहीं कर सकते विजय। वह हमारी आखिरी अंडे देने वाली मुर्गी है। वही हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगर हम उसे मार देंगे, हमारे पास अंडे भी नहीं होंगे भविष्य में खाने के लिए। उस बेकार चीज का क्या फायदा? हम भूखे मर रहे हैं। और तुम्हें अंडों की उम्मीद है? अगर तुमने आज इसे नहीं मारा, मैं रेंकर वहां जाऊंगा और इसे कच्चा खा जाऊंगा। मैं किसी को भी अपने साथ ले डूबूंगा। यह सब देव की गलती है। उसी ने हमें बर्बाद किया है। उसने मेरी पत्नी चुरा ली, मेरा बेटा, और मेरी टांग तोड़ दी। उसने हमें, माँ और बेटे को नाली में रहने वाले जानवर बना दिया है। बेटा, हम उसे हरा नहीं सकते। हम सब कुछ खो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। माँ, क्या तुम भूल गई? छवि के 2 एकड़ जमीन के लिए अनुबंध अधिकार कानूनी रूप से अभी भी मेरे नाम पर हैं। मैं जमीन बेचकर पैसे कमा सकता हूँ, अपनी टांग के लिए दवा खरीद सकता हूँ, फिर गुंडा पीटर से मदद ले सकता हूँ देव को खत्म करने के लिए, और वापस ले सकता हूँ सब कुछ जो हक से मेरा है। लेकिन भूमि पत्र, क्या देव ने उसे नहीं लिया? भूमि पत्र के बिना इसे कौन खरीदेगा? भूमि पत्र तो सिर्फ कागज है, लेकिन लोग ढल सकते हैं। मुझे बस सामुदायिक केंद्र से मुहर लेनी है, कहना है कि भूमि पत्र खो गया था। मैं फिर भी उसे बेच सकता हूँ। यह सब मेरी गलती है। मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। मैं अपने लड़कों को भी ठीक से दूध नहीं पिला पा रही। माँ को बहुत अफसोस है मेरे लड़कों। हम बकवास मत करो। तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी मुझे 3 बेटे देने के लिए। तुम हमारे परिवार के हीरो हो। यह किसकी गलती है? यह बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है। दूध पिलाने की कोशिश करना बंद करो। हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या फिर हम ताज़ा दूध ले लेंगे। फॉर्मूला उतना पौष्टिक नहीं होता जितना ताज़ा दूध। पिछली बार लकी ने फॉर्मूला पिया था, उसे 10 लग गए थे। यह मुझे चिंता में डालता है। बंटी, गाड़ी तैयार करो।
तुम मेरे साथ शहर चलोगे। हम सरकारी खेत से दुधारू गाय लाएंगे और उसे यहाँ वापस ले आएंगे। फिर हम बुलाएंगे पशुपालक श्री कुमार को यहाँ। हमारे लड़कों को ताजा दूध चाहिए। अरे बाप रे, यह तो दुधारू गाय है, सचमुच दूध देने वाली। देव सच में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बाकी बच्चों को फॉर्मूला मिलना भी किस्मत की बात है। उसके बच्चों को तो सीधे गाय से ताजा दूध मिलता है, और उसने तो एक अलग गाय पालक भी रख लिया है। कोई मुकाबला ही नहीं है। ये है श्री कुमार, पहले सरकारी खेत में माहिर कारीगर थे। वह सिर्फ हमारे लड़के के लिए गाय का दूध निकालता था। अब से मेरी पत्नी को थोड़ा मिलेगा, बच्चे को थोड़ा मिलेगा, और अगर कुछ बचा छाया को बाकी मिलेगा। देव परिवार जरूर थोड़ा दूध खरीद सकता है। तुम दिन ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। लेकिन धन्यवाद देव। मुखिया जी, मैं छवि का ट्रांसफर करना चाहता हूँ उन 2 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट। मेरे लिए इसे मोहर लगाओ अभी। मेरा समय बर्बाद मत करो। विजय, पहले इसे देख लो, फिर हम मोहर के बारे में बात करेंगे। हाँ? नहीं। नामुमकिन। मैंने उस समय समझौते को ध्यान से नहीं पढ़ा था। यह मान्य नहीं है। तुम सब इस साजिश में शामिल हो। ये साफ साफ लिखा है सरकारी रिकॉर्ड में और कानून द्वारा संरक्षित है। वह जमीन अब छवि की है। अगर तुम इसे निजी तौर पर ट्रांसफर करने की हिम्मत करो तो यह गैरकानूनी है। तुम जेल के पीछे पहुंचोगे। देव, तुम फिर से। मैं अभी तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ हूँ। चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी साथ ले डूबूंगा। ये सब क्या हो रहा है? $500 का हिसाब क्यों नहीं बैठ रहा? देव, इतना बेचैन मत हो। शांत होने के लिए गर्म चाय पी लो। अगर हिसाब नहीं बैठ रहा तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? ईंट भट्ठा बड़ा हो गया है। कोयले की खरीद, मजदूरी, ढुलाई के खर्च, ये पूरी तरह गड़बड़ है। शालू हर दिन मुझसे गरीबी का रोना रोता है। कहता है कि कोयले और ढुलाई की लागत दोनों बढ़ गई है। मैंने इसकी ठीक से जांच नहीं की, लेकिन यह घाटा बस बड़ा होता जा रहा है। देव, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए देख लेती हूँ। अपने माता पिता के घर पर मैंने खुद अबेकस सीखा, और मैंने पहले भी हिसाब किताब किया है। तुम जान, ये किराने का सामान खरीदने जैसा नहीं है। हम कुछ पैसों की गिनती नहीं कर रहे। हम दसियों हजार डॉलर के नकद लेन देन की बात कर रहे हैं। बस इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है। तुम्हें लगता है तुम यह संभाल सकती हो? क्या मैं इसे संभाल सकती हूँ? मैं कोशिश करूंगी, फिर देखेंगे। 50 टन कोयला आया, $45 प्रति टन। भाड़ा $5 प्रति टन। शालू ने यूनिट की कीमत 55 बताई। उसने प्रति टन $10 ज्यादा लिए। प्यारी पत्नी, तुम इतनी कुशल हो, समुदाय के मुनीम से भी बेहतर। देव, मैंने हिसाब लगाया। शालू कुछ कर रहा है। पिछले महीने 500 टन कोयला आया। उसने प्रति टन $10 की रिश्वत ली। उसने भट्टी से कुल मिलाकर $6000 से अधिक। 6000? हरामजादा, मुझे लगा था कि वह मेरा भाई है। उसने मुझे मूर्ख बनाया। देव, रुको। चोर पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। कल खाता बही लेकर उसके घर पर छापा मार। तुम उसे पक्का पकड़ लोगे। समझ गया। तुमने समझ लिया। प्रिय, तुम मेरी मास्टरमाइंड हो, कोई शक नहीं। देव, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या लेकर आए? मुझे यह समझाओ,
कोयले की कीमतों में क्या चल रहा है? तुमने 4,400 रुपए प्रति टन बताया, बाजार में सिर्फ 3,600 रुपए हैं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? देव, दरअसल यह गलतफहमी है। हाल ही में कोयले के दाम सच में बढ़ गए हैं। मैंने झूठ नहीं बोला। इसकी तलाशी लो, जल्दी करो। जो भी पैसा छुपाया है सब ढूंढ लो। कुछ नहीं है देव, कसम है, कुछ नहीं है। देव, मिल गया। ठीक 4,80,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। देव, मैं गलत था। मैं एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैं बस अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहता था। जरा याद करो, मैंने तुम्हारे लिए छुरी खाई थी। बस मुझे जाने दो। शालू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। अगर तुमने मुझसे कहा होता क्या मैं तुम्हें उधार नहीं देता? तुम्हें कभी नहीं, कभी भी मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए था। और तुमने छवि से झूठ बोला। पुरानी यादों की खातिर मैं तुम्हारे पैर नहीं तोड़ूंगा। पैसे ले जाओ। आज से मेरे ईंट भट्ठे से बाहर निकल जाओ और मेरी आंखों के सामने मत आना। सब सुनो, शालू हमसे चोरी करता था, तुम सबको लूट रहा था, उसे निकाल दिया गया है। हाँ शालू, क्या ये सच है? सही सजा मिली उसे। आगे से ईंट भट्ठे का हिसाब किताब मेरी पत्नी संभालेगी। अगर किसी ने सोचा भी हिसाब किताब में गड़बड़ करने का या उससे झूठ बोला तो वह मुझसे झूठ बोल रहा है। तो बाद में मेरे पास रोने मत आना जब मैं सख्ती से निपटूंगा। नमस्ते छवि। यह सब हल्ला क्या है? मैंने सुना है तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेने आया हूँ। दुख में संगत अच्छी लगती है। ड्रिंक उसे भूल जाओ। घर में बार का नाश्ता भी नहीं है। हम तो हवा पिएंगे। पर है तो। मैंने अपने गुप्त भंडार की आखिरी बचत इस पर खर्च कर दी। चलो अच्छी बात करते हैं, सिर्फ हम दोनों। वह हरामजादा देव, मैंने उसके यहाँ पूरे 5 साल नौकरी की। भले ही श्रेय न हो, वफादारी तो थी। सिर्फ कुछ 1000 रुपयों के लिए सबके सामने उसने मुझे बाहर निकाल दिया। पूरा गांव मुझ पर हंस रहा है। आपको 5 साल कूद रहा है वह हरामजादा देव। आपको 5 साल नौकरी की 5 साल कूद रहा है। वह तो 5 साल कूद रहा है। वह तो 5 साल कूद रहा है। मेरे मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। उसी ने मेरा पैर तोड़ा है। उसने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को छीन लिया। उसने मेरे परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। मुझे पूरे गांव का मजाक बना दिया। मैं उसे बर्बाद किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। विजय, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? मेरे पास एक प्लान है। हम देव को दिवालिया कर सकते हैं और उसे जेल में डाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं हर रात यही सपना देखता हूँ। हम यह कैसे करेंगे? उसके पास पैसा और आदमी है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले मैंने चुपके से उसकी चाबी की नकल बना ली। मेरे जाने से ठीक पहले उसने अभी हासिल किया है जिला कार्यालय बनाने का बड़ा ठेका। हमें बस रात में चुपके से घुसना है और भट्टी के आधे हवा के छेद बंद करने हैं। इससे ईंटें अधपकी रह जाएंगी। वे निरीक्षण में फेल हो जाएंगी। न सिर्फ उसे पैसे चुकाने पड़ेंगे बल्कि वह जेल भी जाएगा। चलो आज रात ही करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में चोट लगी? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है। देव, मेरी पलक फड़क रही है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरे रहते हमें छूने की हिम्मत किसकी? शायद तुम थक गई हो। थोड़ा आराम कर लो। क्या देव, बहुत ताकतवर बन रहे हो? समझते हो तुम मुझे निकाल सकते हो? आज मैं तुम्हारी सोने की मुर्गी को बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जल्दी करो, जल्दी से कर डालो। पकड़े मत जाना। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। समझा कोई आवारा कुत्ता है। पता चला तू है। तू गद्दार घटिया आदमी है। शालू, मैंने तुझे पहले एक बार छोड़ दिया था। तू मरना चाहता है क्या? देव, प्लीज, यह मेरा विचार नहीं था। यह विजय था। उसने मुझे उकसाया। वह सड़क पर नजर रख रहा है। विजय? तू भाग सकता है लेकिन तू छिप नहीं सकता। पहले उसे बंद कर दो। अब मैं जा रहा हूं विजय को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। देव,
रुको, कल बच्चे का 1 महीने का जश्न है। पूरा गांव देखेगा, जिला अधिकारी भी आ रहे हैं। अगर तुम अभी खून बहाओगे तो यह बदनसीबी लाएगा। हमारे बच्चे की किस्मत का क्या? तो हम उन्हें आराम से छोड़ दें? वे इतनी आसानी से नहीं छूटेंगे। उसे अभी के लिए बंद कर दो, उसका मुंह बंद कर दो, जहाँ तक उसकी बात है, क्योंकि वह बदला चाहता है। हम उसका खेल खेलेंगे। दावत के बाद हम सारे हिसाब एक साथ चुका देंगे। ठीक है प्यारी पत्नी। बधाई हो। हाँ हाँ, सारे बेहतरीन पकवान यहाँ हैं। दम में पका सुअर का मांस, दम में पके सुअर के कोफ्ते। मालिक देव को शो करना खूब आता है। जिले के अधिकारी भी यहाँ हैं। देव परिवार अब सच में आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अतिथियों, इस तरफ चलिए। आदरणीय अतिथियों, आज मेरे 3 बेटों की 1 महीने की दावत है। कृपया एंजॉय कीजिए। हे भगवान, क्या सच में वो छवि है? मालिक देव उसकी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, वह बिल्कुल चमक रही है। वह लाड़ प्यार पाने के लिए ही पैदा हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विजय परिवार की तो किस्मत ही नहीं थी। उन्होंने मोती को कंकड़ समझकर फेंक दिया। हटो, मेरे रास्ते से हटो सब लोग। मैं बच्चे की जैविक दादी हूँ। कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? मीरा, विजय, जाकर कहीं और भीख मांगो। देव परिवार आज भीख नहीं बांट रहा है। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। यह बच्चा छवि से पैदा हुआ है, तो यह विजय परिवार का हिस्सा है। क्या मेरे पोते से मिलने आना अपराध है? हाँ, मुझे मिलने का अधिकार है। अब मुझे अपने बेटे से मिलने दो, नहीं तो मैं समुदाय में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मिलने का अधिकार? विजय, क्या तुम कुछ भूल गए हो? क्योंकि विजय कानून और मिलने के अधिकार की बात करना चाहता है, आज हम सबके सामने इस मामले को हमेशा के लिए निपटा देंगे। कैसे? मैं उसका पूर्व पति हूँ और बच्चा हमारी शादी के दौरान पैदा हुआ था। कानूनी तौर पर मैं पिता हूँ। मुझे मिलने का अधिकार है। पूर्व पति के लिए मिलने का अधिकार सिर्फ जैविक पिता के लिए होता है। विजय, क्या तुम योग्य भी हो? कौन था जिसने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वह एक मूर्ख से किराए की कोख लेने जाए? अस्पताल में कौन था ब्लड टाइप रिपोर्ट देखते हुए, यह जानते हुए कि वह टाइप ए है और मैं टाइप ओ हूँ और उसका टाइप बी बच्चा होना नामुमकिन है? यह बच्चा देव का सरनेम रखता है और उसकी नसों में देव का खून दौड़ता है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, एक बाल का भी नहीं। विजय, मैंने 3 साल तुम्हारा खर्च उठाया। अगर श्रेय नहीं तो कोशिश तो की। बच्चे से मिलने में क्या दिक्कत है? मेरा खर्च उठाया? तेरे घर में मैं मुर्गियों से भी पहले उठती थी और कुत्तों से भी देर से सोती थी। मैं बचा हुआ खाना खाती थी और बैल की तरह काम करती थी, और तुम इसे मेरा खर्च उठाना कहते हो? यह कचरा अपने दिमाग की खुराक के लिए रख लो। देव परिवार, जानवर या विजय की अनुमति नहीं। शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। छाया, इन्हें बाहर करो। बाहर निकलो और यहाँ हंगामा करना बंद करो। प्यारी, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल अन्याय नहीं, बहुत मजा आया। उस पशु ने मुझे आधी रात तक जगाए रखा। तुम इतनी सुबह उठ गए। हम आम लोग, आज तो बहुत खुशी हो रही है। जानू, तुम जाग गई? तुम्हारी पीठ में दर्द है? यह सब तुम्हारी गलती है। आज मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने तुम्हारे लिए खजूर और लोंगन की दलिया बनाई है, रक्त पोषण के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो इतने सज धज कर? जिला सड़क परियोजना के लिए ईंट भट्ठे जा रहा हूँ। उसका टेंडर निकला है। अगर यह मिल गया तो तुम्हें कार दिलवाऊंगा। बड़े लोग हैं, आदमी है या औरतें? क्या फर्क पड़ता है, आदमी हो या औरतें? जो भी पैसे देता है वह दुधारू गाय है। मैंने सुना है कि वे जिले से भेजे गए हैं। प्रभारी व्यक्ति। बहुत बड़ा प्रभारी। देव, वे यहाँ हैं, ऑफिस में।
वे बड़े आदमी हैं। बाहर बिल्कुल नई सेंटाना खड़ी है। क्या जल्दी है? बादशाह को भी इंतजार करना पड़ेगा। ओह, तो आप ही मालिक देव होंगे। मैं एला हूँ। मैं जिले की बिल्डिंग परियोजना की प्रभारी हूँ। बातें बंद करो, सीधे काम की बात करते हैं। सड़क कितनी लंबी है? कितनी ईंटें लगेंगी? कीमत? इतनी जल्दबाजी मत कीजिए मालिक देव। कारोबार की बात पक्की है, लेकिन लोग लचीले होते हैं। पड़ोसी जिले के मालिक गुप्ता कल रात मुझे खाने पर ले गए थे। उन्होंने 10% छूट का ऑफर दिया, लेकिन मैं आपकी ईंटों को जानती हूँ मालिक देव। वे सबसे उत्तम क्वालिटी की हैं। बूढ़े गुप्ता की ईंटें सिर्फ सुअरों के बाड़े के लायक हैं। उन्हें मुख्य सड़क में इस्तेमाल करना घटिया परियोजना बनाएगा। मैं देव ईमानदार कारोबार करता हूँ। जो पैसा दोगे वही माल मिलेगा। अरे मालिक देव, नाराज मत होजिए। जहाँ तक कीमत का सवाल है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बात करेंगे। रास्ता निकालेंगे? जैसे क्या? आपको कमीशन चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी हिसाब किताब संभालती है। किसी को भी अंदर नहीं घुसने दे सकते। इस अग्रिम भुगतान खंड को देखिए। हम अपना समय ले सकते हैं। 30% अग्रिम भुगतान चल सकता है। अगर यह सौदा पक्का हो गया, मैं अपनी पत्नी के लिए कार ले सकता हूँ। जानू, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ बहुत ठंड है। तुमने बंटी को साथ लाने के लिए क्यों नहीं कहा? आप ही छवि हैं? नमस्ते, मैं एला हूँ। मैं काउंटी ऑफिस से हूँ। नमस्ते कुमारी एला, मैं देव की पत्नी हूँ और मैं इस ईंट भट्ठे का हिसाब रखती हूँ। तो आप हिसाब रखती हैं छवि? इतने बड़े काम का हिसाब किताब जटिल होता है। आपको भरोसा है कि आप यह सब संभाल पाएंगी? गलती मत करना, वरना मालिक देव का पैसा डूब जाएगा। आप गलत हैं। मेरी पत्नी मास्टरमाइंड है। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट की बात मत कीजिए। मेरी पत्नी उसे जांचती है। अगर वह मंजूरी देती है तो मैं साइन कर दूंगा। ओह, मुझे छवि पर भरोसा है। बिल्कुल, अगर वही जांच कर रही है तो और भी अच्छा है। बस समय कम है। मैं सोच रही थी कि क्या मैं रुक सकती हूँ भट्ठे पर, या शायद आपके परिवार के साथ कुछ दिन। नहीं 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 नहीं, मेरे तीनों बच्चे हमेशा रोते रहते हैं। उन्हें अजनबियों की आदत नहीं है, खासकर औरतों की। छवि, मैं अकेली एक लड़की हूँ। भट्ठे पर अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ भी हो जाता है तो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी। आप नहीं चाहेंगे कि मैं सड़कों पर सोती हुई दिखूं, है ना? ठीक है, चूंकि यह प्रोजेक्ट के लिए है, हमारे पास एक खाली कमरा जरूर है। आप रुक सकती हैं कुमारी एला, लेकिन हमारे कुछ नियम है। कुमारी एला, आप शहरी लोग हैं, उम्मीद है आप इसे संभाल लेंगी। जानू, तुमने उसकी बात क्यों मान ली? तो फिर तय है। शुक्रिया छवि। जानू, तुमने उसे यहाँ रहने क्यों दिया? वह औरत कुछ ठीक नहीं लगती। उसकी आंखें तो तुम्हें उतार रही हैं। अगर वह अजगर है तो उसे दुबकना होगा। अगर वह बाघिन है तो उसे दबकर रहना होगा। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो उसे पहले मुझसे पार पाना होगा। सुप्रभात देव। नजर हटाओ सामान से। वाह, सुबह सुबह यही देखकर अच्छा लगा। जानू, बकवास बंद करो। कौन सी नजरें? यह तो बस मांस का टुकड़ा है। बस देखकर ही उल्टी आ जाती है। यह तला हुआ आटा बहुत चिकना है। छवि, तुम्हारा नाश्ता सेहत के लिए बहुत खराब है। औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना तुम बूढ़ी कुंवारी बन जाओगी। तब तो तुम किसी आदमी को रख नहीं पाओगी। अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ। मेरी पत्नी का बनाया खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। मेरी पत्नी तो जन्म से ही सुंदर है। वह तुम जैसी से कहीं बेहतर है, जो सज धज कर किसी छैल छबीली जैसी लगती है। कुमारी एला सही कह रही है। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। मुझे 3 बच्चों की देखभाल करनी है और हिसाब किताब भी संभालना है। खुद का ख्याल रखने का समय किसके पास है? कुमारी एला की तरह तो नहीं, बिल्कुल अकेली है। इतना समय है कि बस त्वचा की देखभाल के बारे में पढ़ती रहती है। बेहतर होगा कि कुछ सालों में बूढ़ी कुंवारी न बन जाओ, शेल्फ पर पड़ी रह जाओगी।
मुझे बहुत अफसोस है। छवि, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मेरा हाथ फिसल गया। यह बच्चे की पॉटी है। यह सोने के बराबर है, बिल्कुल गंदी नहीं। कुमारी एला बहुत नफीस है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? जानू, तुम तो प्रतिभा हो, एकदम प्रतिभा। मुझसे पंगा ले रहे हो? वह अभी कच्ची है। कुमारी एला, क्या आपने कुछ खराब खाया है या क्या मेरे बेटे की पॉटी आपके लिए बहुत तेज है, संभाल नहीं सकते? प्रिय, तुम प्रतिभा हो, बिल्कुल प्रतिभा। छवि, मैं बाद में तुमसे हिसाब चुकाऊंगी। कुमारी एला, उन कपड़ों से बदलो मेरे बेटे के शुभ चिन्ह वाले कपड़े, वरना तुम्हें ईंट फैक्ट्री तक पैदल जाना होगा। जब तुम भट्ठे पर पहुंचो तो इधर उधर मत घूमना, वहाँ बहुत गंदगी है। चिंता मत कीजिए मालिक देव, मैं यहाँ निरीक्षण करने आई हूँ, कोई परेशानी पैदा करने नहीं। मालिक देव, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जलाने का तापमान मानक के अनुसार होगा? चिंता मत कीजिए, मेरी ईंटें जिले में सबसे मजबूत हैं। अगर 1 डिग्री भी कम या ज्यादा हुई तो मैं खुद भट्ठा गिरा दूंगा। ओह देव, आउच, मेरी टखना, मैंने इसे मोड़ लिया। शहरी लोग कितने नाजुक। देखकर चलो, वह बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। देव, मुझे उठने में मदद कीजिए। क्या आप मुझे प्राथमिक चिकित्सा कक्ष तक ले जा सकते हैं? मैं सच में चल नहीं सकती। बंटी, कहाँ हो तुम? इधर आओ। एला का पैर टूट गया, इसे वापस ले जाओ। ये तो बस मोच है देव, पैर टूटा नहीं है, बस ईंट की गाड़ी बहुत गंदी है। मोच भी टूटने जितनी ही बुरी होती है। बंटी, याद रखना कुछ पुआल बिछाना। चढ़ जाओ एला, पुआल नरम है, मजबूती से पकड़ो। कुमारी एला को क्या हुआ? ईंट भट्ठे की खास सवारी बिल्कुल आरामदायक नहीं थी। जानू, तुमने देखा नहीं, उसने पहले टखना मोड़ने का नाटक किया, इसलिए मैं उसे ठेला गाड़ी पर वापस खींच लाया। वह गुस्से से तमतमा उठी थी। उसे कम मत आंको, वह बदला लेने वाली है, वह तुमसे जरूर बदला लेगी। सज्जनों, निश्चिंत रहिए, मेरी ईंटें उच्चतम गुणवत्ता की हैं। जाओ, खटखटाओ, जांचो, जो चाहो करो। मालिक देव, तुम इसे योग्यता प्राप्त ईंट कहते हो? रंग बहुत गहरा है, यह जली हुई ईंट है, सतह पर दरारें हैं, ताकत कम है। अगर मुख्य परियोजना में इस्तेमाल हो तो यह घटिया परियोजना होगी। एला, दसियों हजार ईंटों में से कुछ तो जरूर अधिक पक जाती हैं। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर है। कुछ ईंटों की वजह से पूरी खेप को दोषी नहीं ठहरा सकते। निदेशक वर्मा, मुख्य परियोजना में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती। यह खेप मानक से नीचे है। मैं सुझाव देती हूँ कि हम सहयोग समाप्त करें, सभी लाल ईंटों को नष्ट कर दो। यह नहीं चलेगा, मैंने इसमें लाखों डॉलर डाल दिए हैं। अगर आप मुझे इन्हें वापस लेकर पैसे देने पर मजबूर करते हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रुको। जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं ईंट भट्ठे का हिसाब रखती हूँ। मैं देव की पत्नी भी हूँ। एला कहती है कि ईंटें घटिया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका आधार क्या है? आधार ये खराब उत्पाद है। छवि, यह तकनीकी निरीक्षण है, घर के कामों की बातचीत नहीं। क्या तुम समझती भी हो? मैं तकनीक नहीं जानती, लेकिन मैं राष्ट्रीय मानकों को जानती हूँ। वे अनुमति देते हैं 5% तक अधिक पकी ईंटें। जब तक संपीड़न शक्ति मानक पूरा करती है, वह योग्यता प्राप्त उत्पाद है। यह रही निरीक्षण रिपोर्ट। संपीड़न शक्ति 50% अधिक है। आप कुछ ईंटें चुन लेते हैं और हमारी सारी मेहनत को नकार देते हैं। क्या यह निजी बदला है या आप सिर्फ हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? एला, इसका क्या मतलब है? निदेशक वर्मा, क्यों ना हम पहले मेरे घर चलें? हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। एला, आप तकनीकी लीड हैं, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, कंपनी और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। निदेशक जी, बहुत हुआ। मैं बस कोशिश कर रही थी। रिजल्ट दोबारा जांचें, ईंटें बिल्कुल सही हैं। आपको मालिक देव से माफी मांगनी होगी। इस महिला ने ठोस दलील दी। कमाल है मालिक देव, आपको वाकई एक बहुत अच्छा साथी मिला है। बिल्कुल, मेरी पत्नी जन्मजात प्रतिभाशाली है, उसे सब पता है। अभी भी मुआवजा मांग रही हो एला? अब जब ईंटें ठीक हैं, हमारी साझेदारी पक्की है। मालिक देव, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। ध्यान रखिए निदेशक जी।
तुम कमाल की हो जान। तुम्हें वह सब कैसे याद है? जब तुम इन फैक्ट्री चला रही थी मैंने तुम्हारी खरीदी हुई किताबें पढ़ ली। तुम्हें अपने धंधे की जानकारी होनी चाहिए। हम दूसरों को अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दे सकते। देव, सिर्फ ईंटें बनाने से हम कमजोर हो जाते हैं। एला इतनी अकड़ती है क्योंकि उसने बिक्री के सारे रास्ते अपने कब्जे में ले रखे हैं। हमें परिवहन व्यापार शुरू करना होगा। एक बेड़ा खड़ा करो, अपनी ईंटें खुद धो और दूसरों के लिए माल ढो। बागडोर खुद संभालो। ठीक है जान। हम ट्रक खरीदेंगे, बेड़ा खड़ा करेंगे। जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? आज खाया भी है या नहीं? देव की जैकपॉट लग गई है। उसने एक बड़ा ट्रक खरीदा है, अपनी खुद की परिवहन टीम बना रहा है। देव, तुम फिर से उसे मरा देखना चाहते हो? हाँ, अगर उसकी मौत हो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। मेरे पास भी पैसे कम है, शायद हम साथ काम कर सकते हैं। हे भगवान, मालिक देव ने ट्रक चलाया। वापस। अच्छी तरह देख लो दोस्तों, यह पहला ट्रक है देव परिवहन के लिए। शानदार। देव परिवहन आज आधिकारिक रूप से कारोबार में है। अब से हम सिर्फ ईंटें नहीं बनाएंगे, हम उन्हें पूरे प्रांत में पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश मालिक देव। जल्द ही हम खरीदेंगे दूसरा तीसरा ट्रक ताकि हमारे गांव का हर नौजवान ट्रक चला सके। तुम्हें ऐश की जिंदगी क्यों मिली जबकि मैं कुत्ते की तरह जी रहा हूँ? देखा, वह उसका ट्रक है। लंबी दूरी की यात्रा पर वह काफी नकदी ले जाएगा। छाया घाटी का वो हिस्सा घात लगाने के लिए एकदम सही है। कर दो, उसे खत्म कर दो। ट्रक और पैसे ले लो। जानू, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं कल लंबी दूरी की यात्रा पर जाऊं? चिंता मत करो, मैं बंटी और छाया को अपने साथ ले जा रहा हूं। हम ठीक होंगे। देव, क्या तुम यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हो? मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। नादान लड़की, माल तो लद चुका है, हमें अपनी साख बनाए रखनी है। देर नहीं हो सकती। चिंता मत करो, तुम सबके लिए मैं सही सलामत वापस आऊंगा। तुम जरूर सुरक्षित वापस आना। बच्चे और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। देव, कुछ गड़बड़ है। यह सड़क हमेशा से अनजान जगह पर रही है, पर आमतौर पर एक दो ट्रैक्टर दिख जाते थे, पर आज एक भी जान नहीं, कुछ नहीं। सब लोग गाड़ियां रोको, इंजन बंद करो, दरवाजे और खिड़कियां बंद करो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। गाड़ी से बाहर निकलो, यह मेरी सड़क है, ये पेड़ मैंने लगाए हैं। तुम्हें आगे जाना है, पैसे दो। तुम लोग किस गिरोह से हो? अपना नाम बताओ। हा, मैं छाया घाटी का जहरेला हूँ। समझदार बनो, नकद और गाड़ी सौंप दो, फिर भाग जाओ, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। मैं इन सड़कों पर राज करता था जब तुम अभी छोटे बच्चे थे। तुम्हें मेरा ट्रक चाहिए, तुम्हें इसे मेरे ठंडे मृत हाथों से छीनना होगा। पकड़ो उसे, खत्म करो उसे। भाग जाओ, मेरे ट्रक को दोबारा रोकने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। प्लीज दया करो, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देव, तुम्हें चोट लगी है? अरे कुछ नहीं है, बस एक खरोंच है। चलो ये पत्थर हटाएं, चलो घर चलें। जानू, मैं घर आ गया, ट्रैफिक में फंस गया था, उसने मुझे रोके रखा। तो यही है तुम्हारा तथाकथित कुछ नहीं। चलो अब लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते, ठीक है? कितना पैसा काफी है? अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गंभीर हो जाए, बच्चे और मैं क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, अब कोई हमारे ट्रक से खिलवाड़ नहीं करेगा।
तुम्हारे और बच्चों के लिए मैं ठीक रहूंगा, वादा करता हूं। क्या तुमने सुना? देव अकेले ही गया था और छाया घाटी को ढा दिया, 12 गुंडों को अकेले ही धूल चटा दी। नहीं हो सकता, वह अभी भी खड़ा कैसे है? सिकंदर, मैंने तो अपना घर तक बेच दिया और इस पैसे के लिए कोयले की खान में अपनी जान जोखिम में डाल दी। कुल मिलाकर $3000 हैं। तुम चाहते हो देव मर जाए? नहीं, उसे मारना तो उस पर दया करना है। मैं चाहता हूँ वह निसंतान विचित्र बने। उसके तीनों बदमाश अभी अभी 1 साल के हुए हैं। एक को उठा लो और उसे महसूस कराओ कि दिल टुकड़े होने का दर्द क्या होता है। पक्का, यह काम जोखिम भरा है, अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। जब तक मुझे अपना बदला मिले तुम मेरी जान ले सकते हो, मुझे किसी भी कीमत की परवाह नहीं है। ही। शुभ समय बस आने ही वाला है। आज की पहली जन्मदिन की पार्टी 1 महीने की दावत से भी ज्यादा धूमधाम वाली है। पूरे गांव को दिखाओ मेरे 3 अनमोल लड़के। शुभ समय आ गया है, जन्मदिन का पकड़ शुरू करें। हा। अच्छा लड़का, बाप जैसा ही निकला, यह तो सेनापति बनेगा। हा, यह दूसरा शुभ चिन्ह है। अच्छी भूख का मतलब अच्छी किस्मत। तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। तुम परिवार के रेस्तरां का जिम्मा संभालोगे। कमाल है, यह अपनी माँ जैसा निकलेगा। देव परिवार की पैसे की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी। यहाँ साइन करो। जब तक हम देव को बिना वारिस के मरवा दें, यह झोपड़ी बेकार है। पैसा दो, काम कर देंगे, यही सौदा है। वो तीनों बदमाश बड़े प्यारे हैं, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। हम आधा आधा बांट लेंगे। देव और छवि तुम्हारे खुशी के दिन गिने चुने हैं। जानू, अब हम अमीर हैं, खुद पर इतना जोर मत डालो, ठीक है? तुम किसी भी कॉलेज के छात्र से ज्यादा होशियार हो, तुम्हें यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। देव, तुम दुनिया भर का पैसा नहीं कमा सकते। मैं और सीखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें कारोबार संभालने में मदद कर सकूं और बच्चों के लिए मिसाल बन सकूं। उन्हें बताऊं कि माँ सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। ठीक है, मेरी पत्नी जो चाहे कर सकती है, मैं हर तरह से उसके साथ हूँ। अगर तुम पास हो गई तो हम राजधानी नगर में एक मकान खरीद लेंगे और शहरी लोग बन जाएंगे। पहले चलो किताब की दुकान से अध्ययन सामग्री ले आएं, फिर मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाऊंगी। सबसे बड़े वाले को पकड़ो। हंगामे में उसे ले जाओ। जब तक हम एक को पकड़ लेते हैं, देव पागल हो जाएगा। चिंता मत करो, हम ध्यान भटका देंगे, यह तो बच्चों का खेल है। रुको चोर, आ। लक्ष्य, कहाँ हो तुम? किसी ने लक्ष्य को देखा। छवि, क्या हुआ? लक्ष्य चला गया, उसे उठा लिया गया। लड़कों के साथ रहो, मैं देव को लाने ईंट भट्ठे जा रहा हूँ। तुम मिलन और लकी को कसकर पकड़ो, मैं पुलिस थाने जा रही हूँ। नहीं, हिलना मत। जब हम तुम्हें अनजान जगह बेच देंगे, तुम्हारी माँ और पिता रोकर बेहाल हो जाएंगे। इसे चुप कराओ, अच्छी तरह से। हम नहीं चाहते कि देव हमें सुन ले। डर किस बात का? बच्चा हमारे पास है। अगर वह आ गया, मैं काट दूंगा उसके बेटे की उंगलियां। देव, यह लक्ष्य है। उन्होंने लक्ष्य को उठा लिया। क्या? देव बाजार में अफरा तफरी में किसी ने उसे उठा लिया। छवि पहले ही पुलिस के पास जा चुकी है। सुनो, मेरा बेटा लक्ष्य अपहरण कर लिया गया है। तुम सब अभी अपने ट्रकों में बैठो। शहर से बाहर जाने वाली हर सड़क बंद कर दो। हम इस शहर को उलट पुलट देंगे जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते। जो उसे ढूंढ ले, उसे $1,00,000। कृपया कुमारी छवि चिंता न करें, हमने सबको खोज में लगा दिया है। हम मालिक देव के साथ मिलकर सड़कें सील कर रहे हैं। हम आपके बच्चों को वापस ला देंगे।
अधिकारी, अपनी दिलासा रखिए, बस मेरे बच्चों को ढूंढो अभी। हम अभी यहाँ छिपे रहेंगे जब तक देव ढीला न पड़ जाए। इंतजार करो, फिर बच्चे को भेज देंगे। तू छोटा हरामजादा, तेरा बाप मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रोएगा और भीख मांगेगा, और फिर मैं तुझे चखाऊंगा जीते जी नरक। तू ऐसे ही घूरता रहा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। छी। विजय, एक रोने वाले बच्चे को भी नहीं संभाल सकता। हा 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 हा। चल बदमाश, फिर से थूक दे मुझ पर, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। छाया ने यहां तक गंध का पीछा किया। छाया के पीछे चलो, जल्दी करो। मेरा हाथ। तूने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे की? देव, पास मत आना। मेरी बाह। पापा, मुझे डर लग रहा है। शिश, सब ठीक है, मैं अभी यहाँ हूँ। अब कोई तुम पर हाथ नहीं डालेगा। माफ करना देव, देर हो गई। उसे बाहर ले जाओ, बच्चों को यह मत दिखाओ। ठीक है देव। हाँ विजय, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया। क्या तू नहीं चाहता था कि मैं निसंतान विचित्र बन जाऊं? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीते जी नरक क्या होता है। देव, दया करो, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आह। श्रीदेव, मुझे बख्श दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मैं फिर कभी आपके बेटे को छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, और फिर कभी आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुझे बख्श दूं? जब तूने मेरे बेटे पर चाकू ताना था और उसे मिल में बांध दिया था, तो क्या तूने उसे बख्शने के बारे में सोचा था? जब तूने उसे बेचने की साजिश रची, मुझे देव बनाने की कोशिश, निसंतान विचित्र, तो क्या तूने मुझे बख्शने के बारे में सोचा था? विजय, इस जीवन में मैं देव कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार से छेड़छाड़ की तो तू मेरी दुखती रग छूता है। इसे छुआ और तू मर जाएगा। खा खा खा। मर जा देव, हम साथ साथ मरेंगे। अगर मैं जी नहीं सकता तो तू भी आसानी से बच नहीं पाएगा। पागल, छाया, भाग। तू भी मर जाएगा। तुझे लगता है मरना इतना आसान है? मुझे छोड़ दे, मुझे मरने दे, मैं तुझे अपने साथ ले डूबूंगा। सपना देख। विजय, हमारे पास सारे सबूत हैं, सारे के सारे। यह तुम्हारा आखिरी मौका है इकरार पर नरमी पाने का। मैं बोलूंगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। मैंने सिकंदर को देव से बदला लेने के लिए रखा था। मैं उसके बेटे को बेच देना चाहता था और उसे निसंतान विचित्र बना देना चाहता था। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। अधिकारी जी, प्लीज, मेरा बेटा विजय, उसे क्या हो गया? वह आगजनी और हत्या वाला आदमी। अंदर जाकर उससे मिलिए, नहीं तो अगले 30 सालों तक आपको सिर्फ जेल में ही उससे मिलने जाना होगा। क्या? अरे वहां रुकिए, परिवार का सदस्य।
जानू, क्या हुआ? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? अपने बूढ़े को बता। देव, मैं सिलेक्ट हो गई। विश्वविद्यालय के लेखांकन कार्यक्रम में मुझे एडमिशन मिल गया। विश्वविद्यालय? राजधानी नगर में? तुम्हें सच में एडमिशन मिल गया? हाँ हाँ हाँ, मेरी पत्नी अब कॉलेज की लड़की है। हमारे परिवार की किस्मत आखिरकार बदल रही है। लड़कों, आओ, अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करो। तुम्हारी माँ सर्वश्रेष्ठ छात्रा है। पिताजी, क्या आप एक सर्वश्रेष्ठ छात्रा को खा सकते हैं? मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट। इससे हमारे परिवार को बड़ा सम्मान मिलता है। देव, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे बच्चों और बिजनेस की चिंता है। बकवास। तुमने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। तुम जाओगी। मैं ईंट भट्ठा और परिवहन टीम बंटी को सौंप दूंगा। मैं राजधानी नगर में एक घर खरीदूंगा। हम सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। देव, तुम बहुत दयालु हो। जब तक तुम खुश रहो, मैं कुछ भी करके खुश रहूंगा। और अब से हमारे बेटे शहरी लोग होंगे। देव, छवि, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं यहां मोर्चा संभालता हूं। शाबाश। चीजों पर नजर रखना। बाद में मैं तुम्हें राजधानी नगर ले चलूंगा, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अंदर आओ। तो यह है राजधानी नगर। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। जानू, अब से यह हमारा घर है। देव, यह कहाँ है? पर हमने तय किया था कि पहले एक जगह किराए पर लेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह हमारा नया घर है। तुमने यह कब खरीदा? बहुत पहले, इससे पहले कि तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने गई। मैंने यह चुपके से खरीदा था। विला, मेरी प्यारी छवि बहुत होशियार है और बहुत मेहनती है। मुझे पता था कि तुम विश्वविद्यालय में दाखिला लोगी और राजधानी नगर पहुंच जाओगी। तुमने सच में मेरे लिए यह सब पहले से ठान रखा था? यह सब उस समय मैंने बस यूं ही जिक्र किया था तुमसे। बस यह कि मैं कॉलेज जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि राजधानी नगर कैसा है। मुझे लगा था कि तुमने इस पर दोबारा सोचा ही नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इसे इतने लंबे समय तक याद रखोगे। तुम्हारी कही हर बात मुझे याद है। यह घर तुम्हारा मजबूत आधार है, तुम्हारे और बच्चों के लिए हमेशा के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह। जानू, सबसे ट्रेंडी और महंगे वाले ले लो। इतने महंगे होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी फिट होनी चाहिए। हमें पैसे बचाने चाहिए। तुम मेरी बात सुनो, मेरी पत्नी को सिर्फ सबसे अच्छा ही चाहिए। फिटिंग रूम में जाकर उन्हें पहनकर देखो, मुझे दिखाओ। वाह, तुम कमाल लग रही हो, बिल्कुल कमाल। ये आयातित सामान है, हर एक $100 से ज्यादा। यह बहुत ज्यादा है। अरे रुको, मैं पूरा रैक लेता हूँ। सर, आपने पूरा रैक कहा? क्या आपको लगता है मैं इसे नहीं खरीद सकता? गिन लीजिए तो। देव, यह बहुत ज्यादा है। मैं यह सब कभी नहीं पहन पाऊंगी। मैं पैसा तुम्हारे खर्च करने के लिए ही कमाता हूँ। कल तुम अपनी नई नौकरी शुरू कर रही हो, तुम्हें सबको चकित कर देना है। छवि, आज रात प्रीमियर है। मैंने 2 टिकट पाने के लिए जुगाड़ किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी। माफ कीजिए श्री सिंह, मेरे पास समय नहीं है। मुझे घर जाना है। नादान मत बनो। वह आदमी जो तुम्हें अपनी कार में लेने आता है, वह एक अनपढ़ पशु है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। हम्फ, श्री सिंह,
मेरी पत्नी को फिल्म ले जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम कौन हो? यह विश्वविद्यालय परिसर है, अपनी हद में रहो। पिता, हमें तले हुए मुर्गे की दुकान चाहिए। पिता, मुझे 2 बर्गर चाहिए। माँ, मुझे आपकी याद आती है। अच्छी तरह देख लो, यह मेरी पत्नी और मेरे बेटे हैं। मेरी पत्नी खाना खा रही है हम चारों के साथ। तुम्हारे छोटे शो के लिए समय नहीं है, उससे दूर रहो। जानू, चलो चलें। चलो लड़कों को पश्चिमी फास्ट फूड खिलाने चलें। देव, तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। मैं किसी चीज से नहीं डरती। नादान लड़की, तुमसे शादी करना मेरे साथ अब तक की सबसे अच्छी चीज है।